अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, आज की जो सबसे अहम और बड़ी खबर है, आज की तो नहीं है, कुछ दिनों से चल रहा है, वो ये है कि अहले हदीस रहनुमा इब्तिसाम इलाही ज़हीर का कहना है कि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और बुलंद, गालिब और ताकतवर है, और उसके हुक्म से मौलाना अबू बकर मुआविया रिहा हो चुके हैं। मैं बताता चलूं कि मौलाना अबू बकर मुआविया वाला सीन क्या है कि इन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने जनाब रोज़े की हालत में एक कम सन बच्चे से, 12 साल बच्चे से ज़्यादती का इर्तिकाब किया, या इल्ज़ाम है इस पर, कोशिश की गई। तो बाद में जनाब वहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ और उसके अलावा ये पुलिस ने वो FIR हो गई थी, गिरफ़्तार कर लिया। और बच्चे का वालिद जो कि रिहायशी है वहाँ फैसलाबाद के पास से ही, वो मुदस्सर नज़र, उन्होंने जनाब जाके तो पुलिस स्टेशन में FIR करवाई और मुकदमा दर्ज करवाया। इल्ज़ाम यही लगाया कि जनाब, वाक़या इस तरह बयान करते हैं कि जी मैं जा रहा था तो मदरसे के पास से ही गुजरा हूँ, तो मेरे बच्चे के चीखो पुकार की आवाज़ आई और मैं वहाँ पे पहुँच गया तो देखा कि ये जो मौलाना साहब हैं ये बरहना हालत में है वहाँ पे, और मेरे बच्चे से ज़्यादती करने की कोशिश करने लगे थे, और मैं वहाँ पे टाइम पे पहुँच गया। तो बहरहाल मैंने उसको कहा, परे हट जाओ, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, और ये सारा। तो वो उन्होंने मेरे पे असला तान लिया और कपड़े उठा के तो भाग गए वहाँ से। अच्छा, इस पे जो दीगर उलमाए कराम हैं और कुछ लोग हैं वहाँ के रिहायशी हैं, उन्होंने भी स्टांस ये लिया। देखें, बात एक जानब होकर नहीं करनी चाहिए, मुख्तलिफ पहलुओं को देखना चाहिए। मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब और उनके अलावा दूसरे लोगों का भी ख्याल ये है, ख्याल क्या है, उन्होंने तहकीक की है कि जनाब जो मौलाना साहब हैं, जो अबू बकर मुआविया हैं, वो गालिबन दबा रहे थे, वो कोई थके हुए थे, पता नहीं रात को मशक्क़त की होगी या व्हाटएवर जो भी है, तो वो दबा रहे थे। और इस आलम में लोगों को शक पड़ा जो कि सरीहन गलत है। ये उनका बयान है कि ये मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगाया गया। आपको मैं बताता चलूँ कि इस तरह का वाक़या 3 साल पहले मानसरा में भी हुआ था, और वहाँ पर भी इसी तरह ही फिर कुछ उलमाए दीन और उलमाए कराम उन्होंने बीच में पढ़ के मामले को रफा दफा कर दिया था। और मैं समझता हूँ कि ये उलमा जो हैं, ये जुर्म छुपाने या मुल्ज़म को बचाने की बजाय ज़िम्मेदारी क्यों नहीं कबूल करते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा कुछ बेहतर हो सकता है। बहरहाल अब वो चूँकि रिहा हो गए हैं, बाहर आ गए हैं, और देखते हैं आगे क्या फर्दर क्या सिलसिला होता है। ये तो खबर थी जनाब तांदले वाला फैसलाबाद के हवाले से। एक हमारे पास ये भी खबर आई कि मुसद्दिक मलिक साहब क्या कहते हैं कि जनाब पाक ईरान गैस जो पाइपलाइन जो मायदा है, उस सिलसिले में हम अमेरिका से बात करेंगे। सवाल ये कि अमेरिका से आप क्यों बात करेंगे जनाब, कि मतलब हम तो अज़लों से वो गुलामी के वो जो तौक पहने हुए हैं, बस हम चूँकि, और नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहेगा, अमेरिका बहादुर की गुलामी के जनाब हम उनसे बात करेंगे। उनको ये हम क्यों नहीं कहते कि जनाब ये हमारा अंदरूनी मामला है, आपका तो मसला ही नहीं है। कहाँ अमेरिका और कहाँ जनाब पाक ईरान बॉर्डर, हम मिल रहे हैं आपस में, हमारा हमसाया मुल्क है भाई, हमें उनके साथ, और हमें फ़ायदा है इसका, और किसी हद तक उनको भी फ़ायदा होगा भाई, हमें फ़ायदा ले लेने दें, हमें जी लेने दें। तो वो मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं जी हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई आपको एतराज़ है। तो यार पहली बात ये, उसको एतराज़ क्यों होना चाहिए, वो कहीं और मुल्क है, उसका मतलब देखें ना, उसकी लोकेशन देखें वो कहाँ पे है। क्यों ये दूसरी मुल्कों में आके घुस जाते हैं जनाब, अपने तो फिर डिक्टेट करते हैं अपने मामलात को। तो बहरहाल ये मुसद्दिक मलिक साहब का बयान पे मुझे हैरत ज़्यादा हुई थी, करना नहीं चाहिए। अब एक और हैरत तो नहीं लेकिन शर्मनाक, देखिए हमारी खबरों में शर्मनाक खबरें बहरहाल होती हैं। वो ये है कि जनाब एक एयर होस्टेस हिना सानी, ये एक से ज़्यादा पासपोर्ट रखने पर, मल्टीपल पासपोर्ट्स थे इन पर, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी फ़्लाइट जो थी PK 789 जब टोरंटो कनाडा पहुंची तो इमिग्रेशन पे जनाब इनको इंटरसेप्ट हुआ, तो देखा, तलाशी हुई तो पता चला कि जनाब मुख्तलिफ अफराद के पासपोर्ट थे इनके पास। तो वहीं पे उन्होंने धर लिया जनाब, और जो स्पोक्स पर्सन है PIA का, उसने जनाब इसको कंफर्म कर दिया इस न्यूज़ को। कितनी ये मतलब पहले ही इतनी वो बदनामियाँ और परेशानियाँ हैं, ये पता नहीं क्या हमारे PIA स्टाफ को हो गया है, कनाडा को पता नहीं एक सोने की कान समझी बैठे हैं।
यहाँ से इनकी तरबियत नहीं है, इनको समझाया नहीं जाता। ये तो ऊपर वाले जो है ना उनका ज्यादा कसूर मैं समझता हूँ कि भाई आप लोग अपने स्टाफ को तैयार, अपने स्टाफ के ज़हनों में क्यों पसमानदगी और गुलामी बिठाई हुई है कि वहाँ पे अमेरिका, यूरोप, कनाडा चले जाओगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो भाई इस तरीके से जाना, वहाँ पढ़ने के लिए जाओ, वहाँ पे आपके इतने दमखम होना चाहिए। जॉब यहाँ से अप्लाई करो, आपको देखे कोई तो वहाँ पे आपको जॉब दे के डंकी करके गलत तरीके से बैक डोर से जाना, फिर पकड़े जाना, और ये उस एयरलाइन की बदनामी है, आपके मुल्क की बदनामी है, और मतलब क्या किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल एक और चीज़ का पता चला कि इन मोहतरमा का जो ताल्लुक है वो एक बड़े मशहूर सिंगर है हमारे उस फैमिली से है। अब लेट्स सी कि पहले भी बहुत सारे वाक़यात इस तरह के हो चुके हैं। तो ये 2-3 खबरें थी जनाब, और पिछली खबरों का अगर हम उसको रीकैप दे दें तो उससे पहले हम आपको बताएंगे कि बल्गेरिया, रोमानिया, इन्होंने जनाब ये भी शेंजन कंट्रीज़ में शामिल हो गए। इनके नाम 13 साल से इन्होंने मेहनत करके ये अब नाम उसमें ऑन बोर्ड हुए हैं इनके नाम। और ये एक, इसके अलावा एक खबर ये थी, इथोपियन गवर्नमेंट ने 70,000 बंदा सऊदीया से वापस बुला लिया है। तो सऊदीया वालों जो यहाँ पे जो एक्सपैट्रिएट्स हैं उनके लिए कुछ थोड़ा सा ये अच्छी बात है। एक कह लें कि ब्रीदिंग स्पेस उनको मिल जाएगी। पहले जैसे रश पड़ा हुआ एक्सपैट्रिएट्स का कि 70,000 कुछ छोटे मतलब वो नंबर नहीं होता, इट्स अ बिग ह्यूज नंबर, लार्ज नंबर। तो बहरहाल ये थी खबरें। उसके अलावा पेट्रोल फिर जनाब बढ़ने लगा है, और आप देख लें क्योंकि हालात खराबी की तरफ ही जा रहे हैं। कोई ऐसे को मैं नहीं समझता कि जी स्टेबिलिटी आ रही है, कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती, और बस हम ज़बूं हाली का शिकार हैं। अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए, क्योंकि हमारे जो तौर तरीके हैं, चीज़ें हैं, वो भी बहरहाल इसके गुमाज हैं। पता चलता है कि जनाब ये एज यू सो शैल यू रीप।